तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑन सेक्शन 6 और ये बहुत छोटी क्लास होगी क्योंकि सेक्शन 6 आपका रिपील्ड हो गया है। सेक्शन 6 ऑफ द पुलिस एक्ट वाज रिपील्ड, सही है। तो लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया आपको, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस हैज बीन रिपील्ड, निम्नलिखित धाराओं में से कौन से सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है, वो है आपका सेक्शन 6, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए सेक्शन 7 पर, अपॉइंटमेंट डिसमिसल एटसेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर्स ऑफ इंफीरियर, सेक्शन 7 की बात करते हैं। तो इंफीरियर ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट डिसमिसल, सेक्शन 7 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, से ध्यान रखिएगा। सेक्शन 7 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट, और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों ने। तो प्लीज सी द डायरेक्ट लैंग्वेज। Subject to the provisions of Article 311, 311 of the Constitution, number 1 and number 2, to such rules, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, as the state government may from time to time make under this। देखिए इसी को समझते हैं पहले। There are two sets of provisions। नंबर 1 क्या है, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए, नंबर 1, और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए। तो ये जो डिसमिसल की पावर मिल रही है अभी, डिसमिसल, सस्पेंशन, रिमूवल की जो पावर हम पढ़ेंगे इसमें, वो जो पावर है हमें देखेंगे कि कौन कौन इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, किस किस को ये पावर दी गई है, एक बात। नंबर 2, वो किसको डिसमिस कर सकते हैं, किसको रिमूव कर सकते हैं, और क्या उस पावर के क्या उस शक्ति पर कोई सीमा है, ये अधीनता है या नहीं है। तो नंबर 1 क्या है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311, अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमों के अधीन रहते हुए क्या क्या होगा, पढ़ लीजिए। डीजी कम आईजी, डायरेक्टर जनरल कम आईजी, आपको पता ही है। डिप्टी आईजी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, असिस्टेंट आईजी एंड डिस्ट्रिक्ट एसपी, 4 हो गए। डीजी कम आईजी, डिप्टी आईजी, असिस्टेंट आईजी, डिस्ट्रिक्ट एसपी, 4 ऑफिसर हो गए, 4 सीनियर ऑफिसर हो गए। may at any time, नंबर 1, इसको अलग से याद कर लेना, डिसमिस गोल कर लीजिए कभी रेक्ट में, सस्पेंड नंबर 2, और नंबर 3 रिड्यूस एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट रैंक्स। 4 ऑफिसर्स को पावर दी गई है, डायरेक्टर जनरल कम आईजी, नंबर 2 डिप्टी आईजी, असिस्टेंट आईजी एंड जिले स्तर पर दे रखी है पावर एसपी को। इन 4 ऑफिसर्स को यह पावर दी गई है कि वो जो सबऑर्डिनेट रैंक है, जो सबऑर्डिनेट रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, उनको क्या क्या कर सकते हैं, वो डिसमिस कर सकते हैं, नंबर 2 वो सस्पेंड कर सकते हैं, और नंबर 3 क्या कर सकते हैं, उनके रैंक को रिड्यूस कर सकते हैं, देयर रैंक में भी रिड्यूस्ड। डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस, 3 बातें आ गई, डिसमिस, रिड्यूस, एनी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस। अगर ये पनिशमेंट देना है किसी को, इन 4 ऑफिसर्स ने अगर ये पनिशमेंट देना है, तो उसके लिए उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दे विल हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए ही वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, एक ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मींस अदर पार्टी को आप हियरिंग करेंगे, प्रॉपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कराएंगे, उससे वो सब आ जाता है अगर आप पढ़ेंगे तो। क्योंकि 311 नहीं पढ़ाना है यहाँ पर, इसी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बता दिया कि सामने वाली पार्टी को, अदर पार्टी को सुनना पड़ेगा। 311 बेसिकली बात यह है। एंड 2 सच रूल्स, तो आपको 2 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, एक तो आर्टिकल 311 को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियम, रूल्स को। जैसे मान लीजिए आप हैं डायरेक्टर जनरल एंड यू वांट टू डिसमिस दैट ऑफिसर, यू वांट टू सस्पेंड, तो आपको कुछ नियमों का फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 और रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब तो आई बिलीव आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
डिसमिसल, सस्पेंशन और रिडक्शन इन रैंक की बात कर रहे हैं हम। 4 ऑफिसर बता दिए गए हैं और कौन कौन से, तो यहीं पर अब मल्टीपल टाइम्स आपको आर्टिकल 311 पर ही क्वेश्चन मिल जाएगा। बस इन सब ये कर सकते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। एंड यहाँ पर जो ये रेफरेंस दे रखा है आपने, ये देखिए जो इसको जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं इन्होंने, एनी पुलिस ऑफिसर जो बात कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर जो आप सबऑर्डिनेट रैंक की बात करेंगे अभी, तो कौन से ऑफिसर्स होते हैं वो, बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट। इस बात को फिर ध्यान रखिएगा। क्लास सॉरी सेक्शन नंबर 1 की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर इसको माना जाता है जो इनका पद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से नीचे का है। क्लास 1 का सॉरी सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर के वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं उसके लिए, हालांकि ये मैंने समझा दिया है। सेक्शन नंबर 1 में यही लिखा हुआ है कि जो हायरार्की है, एक हायरार्की है सुपीरियर ऑफिसर की और दूसरी हायरार्की है ये ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक्स। तो सबऑर्डिनेट रैंक कहाँ से शुरू होता है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से नीचे के जो पद आएंगे उनको हम ये बोलते हैं सबऑर्डिनेट रैंक के ऑफिसर्स बोलते हैं। इनके लिए क्या है पढ़ लीजिए जरा ये। अच्छा, उनका डिसमिसल क्यों होगा, डिसमिसल क्यों होगा, whom they think remiss or negligent in the discharge of his duty or unfit for the same। कि ऐसे अफसर भी देखो उनको पनिशमेंट मिल रहा है, उन्हीं को होगा ना कि जो अपने पद, जो उनकी ड्यूटी है अगर उसमें वो नेग्लिजेंट रहते हैं या अनफिट हैं, अनफिट फॉर द ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, रिड्यूस इन रैंक कर सकते हैं। लेकिन 311 कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, इससे आगे का देखिए, और may award any one or more of the following punishments to any police officer of the subordinate ranks। यहां पर आ गया ना, एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक। पुलिस ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक का मतलब क्या हो गया, डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद से बिलो रैंक के ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो या तो उनको आप क्या कर सकते हैं, डिसमिस, सस्पेंड और रिड्यूस इन रैंक कर सकते हैं। तब तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग एज पर द यू विल हैव टू फॉलो द आर्टिकल 311 और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड अब यहाँ पर क्या और क्या क्या अवार्ड दे सकते हैं आप, मे अवार्ड फॉर निम्नलिखित के जो पनिशमेंट्स हैं, कौन कौन से पनिशमेंट और दिए जा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है और वो समझ लीजिए क्या है, नेमली क्या क्या है बस। तो कौन कौन सा पनिशमेंट दिया जा सकता है, कौन कौन सा पनिशमेंट उनको नहीं दिया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। फाइन टू एनी अमाउंट, फाइन लगा सकते हैं कितना, 1 मंथ की पेपर, नोट एक्सीडिंग 1 मंथ पे। मैक्सिमम कितना फाइन लगा सकते हैं आप, 1 महीने की वेतन के लिए। confinement to quarters for a term not exceeding 15 days with or without punishment drill, extra guard, fatigue और other duty। ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, confinement to quarters का मतलब फील्ड की जो जॉब से हटा करके, फील्ड की जॉब से ड्यूटी से हटा करके उनको कहते हैं कि भाई, आपने देखा होगा कि भाई क्वार्टर में भेज दिया गया है, उनको एक अलग ही ड्यूटी लगा दी गई है उनकी वहां पर, ठीक है। तो और वो भी कितनी, 4 नोटेड टर्म एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन से अधिक के लिए नहीं करेंगे। विद और विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, उनको और जो 15 दिन के लिए उनको भेजा जाएगा क्वार्टर्स में, उसमें उनसे मेहनत कराई जा सकती है, एक्स्ट्रा गार्ड करा सकते हैं, ऐसा नहीं खाली उठाएंगे, उनसे फटीक कराई जा सकती है या कोई अन्य ड्यूटी करा सकते हैं या नहीं भी करा सकते। तो इट इज वन ऑफ द पनिशमेंट। तो आपको कुछ इसमें दिमाग माइंड अप्लाई नहीं करना है, कौन कौन से पनिशमेंट दिए अवॉर्ड किया सकते हैं वो देखना है बस। तो 1 मंथ की सैलरी का फाइन अप टू 1 मंथ। ऐसा नहीं कि अगर मान लो किसी की 30,000 की 1 मंथ सैलरी है तो 30,000 ही नहीं, 30,000 से कम का हो सकता है, 30,000 से अधिक का नहीं हो सकता। मैक्सिमम पनिशमेंट कितना होगा, 1 मंथ सैलरी होगा ये। और क्या है, डेप्रीवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, जो कई बार सैलरी में गुड कंडक्ट की वजह से आपको आपका सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, आपको उससे वंचित किया जा सकता है। रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और स्पेशल इमोल्यूमेंट्स। अगर आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको विशेष भत्ता मिलता हो, विशेष रूप से उसकी एक रेस्पेक्ट हो, उसको उस पद से आपको हटाया जा सकता है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स, आपके इंक्रीमेंट रोके जा सकते हैं। और प्रमोशन इंक्लूडिंग स्टॉपेज एट
एंड एफिशिएंसी। इतना समझना कि आपको आपके इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, आपका प्रमोशन रोका जा सकता है। तो ये आपके ये हो गए पनिशमेंट, कौन कौन से पनिशमेंट आपको अवॉर्ड किए जा सकते हैं, कौन कौन से पनिशमेंट आपको नहीं दिए जा सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 6 हो गया, सेक्शन 6 क्या हो गया, सेक्शन 6 आपका डिलीटेड था और सेक्शन 7 मैंने इस तरीके से पढ़ा दिया है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 6 एंड 7 एंड इसी के साथ ये वाली क्लास यहीं खत्म होती है। और अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 और 8A दूसरी क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद में। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज़ अगर आपको इतनी मेहनत का थोड़ा सा अगर आपको लगता हो तो प्लीज़ हमारे इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और हमारी वेबसाइट को जरूर आप विधिज्योति.com को जरूर आप एक्सप्लोर कीजिएगा, हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन में। विद दिस थैंक यू वेरी मच।